अध्यक्ष जी, मैं हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों पर हुए हमले की घटनाओं के बारे में इस पुनीत सदन में अपना वक्तव्य देना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले 3 सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों पर हमले की 3 घटनाएं सरकार के ध्यान में आई है। पहली, 22 फरवरी को जीपीएस उपकरण निर्माता ग्रामीण में कार्यरत 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोतला को कंसास सिटी के उपनगर ओलेथ में स्थित एक भीड़भाड़ वाले बार में एडम पुरिटोन नामक एक अमेरिकी नागरिक ने गोली मार दी। एक और भारतीय नागरिक आलोक मदासानी, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, भी इस गोलीबारी में घायल हुए और एक अमेरिकी नागरिक इयान ग्रीलॉट ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उस पर भी गोली चलाई गई और वो भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार किया गया और अब वो अस्पताल से घर आ गए हैं। हमलावर एडम पुरिटोन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस मामले को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने अपने हाथों में लिया है और वो इसे घृणाजनित अपराध मानकर इसकी जांच कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 2 मार्च को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरनिश पटेल को कुछ अज्ञात लोगों ने लंकास्टर, साउथ कैरोलिना में गोली मार दी। शेरिफ तथा उनके परिवार वालों के अनुसार संभवतः ये डकैती की घटना थी जिसने गलत मोड़ ले लिया। हमलावरों की पहचान करने तथा ये सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है कि ये नस्ल भेद से प्रेरित अपराध तो नहीं है। तीसरी, 4 मार्च को भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक दीप राय को वॉशिंगटन स्टेट में सिएटल के निकट केट में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। कहा जाता है कि मारने के पहले उसे देश छोड़कर जाने को कहा गया था। हमारी जानकारी के मुताबिक श्री राय सुरक्षित हैं तथा खतरे से बाहर हैं। अपराधी को अभी गिरफ्तार किया जाना है। केट पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें FBI सहयोग कर रहा है। जांच एजेंसियों को अभी यह तय करना है कि क्या यह घृणाजनित अपराध है। श्री दीप राय का उपचार किया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इन तीनों मामलों में सरकार ने अपने राजदूत आवासों तथा कौंसलावासों के माध्यम से प्रभावित लोगों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए उनसे तत्काल संपर्क किया। मैंने स्वयं श्रीनिवास कुचिबोतला और श्री दीप राय के परिजनों से बात की है। अध्यक्ष जी, सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ काफी उच्च स्तरों पर उठाया है और उन्हें अपनी गहरी चिंताओं से अवगत भी कराया है। हमने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा और इन घटनाओं की शीघ्रातिशीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है। विदेश सचिव ने अपनी हाल की अमेरिका यात्रा, जो 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच हुई थी, के दौरान अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों में इस मसले पर चर्चा की है। अमेरिकी प्राधिकारियों ने अत्यंत सकारात्मक रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए वे सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व द्वारा प्रशासन और कांग्रेस में इन घटनाओं की व्यापक निंदा की गई है। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कंसास गोलीबारी की घटना का उल्लेख किया और कहा कि अमेरिका एक स्वर में घृणा एवं दुष्टता की सभी रूपों में निंदा करता है। विदेश सचिव के साथ अपनी बैठक के उपरांत प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष श्री पॉल रियान ने श्रीनिवास कुचिबोतला की हत्या के संबंध में सदन द्वारा व्यक्त संवेदना पर एक वक्तव्य जारी किया और सदन ने इस घटना पर कुछ देर मौन भी रखा। कंसास के गवर्नर सैम ब्राउन बैक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना की पूर्ण जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री को एक पत्र में गवर्नर ब्राउन बैक ने कहा, वहां रहने वाले भारतीयों की सरलता, परिश्रम और संकल्प शक्ति और कंसास राज्य के लिए उनके योगदान की मैं प्रशंसा करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कंसास भारतीयों के लिए स्वागत और सत्कार करने वाला राज्य बना रहेगा। बहुत से सीनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों ने भी इन दुखद घटनाओं पर अपनी संवेदनाएं और खेद व्यक्त किया है। वो सभी अमेरिका में भारतीय समुदाय के योगदान और भूमिका के प्रशंसक हैं।
अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में 9 मार्च को अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जॉन केली ने एक वक्तव्य जारी करके इन घटनाओं की जोरदार निंदा की है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, मैं उन्हीं के शब्दों में उनका उल्लेख कर रही हूं, मैं सिर्फ व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि सभी समुदायों में भय और अभित्रास बनाए रखने वाले किसी भी हिंसक कृत्य की पुरजोर निंदा करता हूं। मैं इन घटनाओं की स्थानीय, राज्य और संघीय जांचों में सहायता के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पूर्ण सहयोग का वचन देता हूं। सेक्रेटरी केली ने आगे कहा, अमेरिका का यह इतिहास रहा है कि उसने हमेशा लोगों का सत्कार किया है और उन्हें अपनाया है, चाहे वे किसी भी धर्म, नस्ल, जाति अथवा राष्ट्रीय मूल के हों। उन्होंने वचन दिया कि उनका विभाग उन विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा जिनके नागरिक इन हिंसक कृत्यों से प्रभावित हुए। अध्यक्ष जी, लोगों के बीच आपसी संपर्क ही वो आधार है जिस पर भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक भागीदारी बनी है। ये तथ्य कि अमेरिकी समाज के सभी तबकों ने इन घटनाओं पर गहरा शोक और खेद व्यक्त किया है, हमें इस बात के प्रति पुनः आश्वस्त करता है कि इन अलग अलग घटनाओं के बावजूद अमेरिकी समाज दोनों देशों के लोगों के परस्पर संपर्क को महत्व देता है। अध्यक्ष जी, 9 मार्च को विचार विमर्श में श्री भर्तृहरि मेहताब तथा श्री मोहम्मद सलीम ने अमेरिका सरकार द्वारा जारी यात्रा परामर्शी का जिक्र किया था, एडवाइजरी का, जो मोटे तौर पर अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा से बचने की सलाह देती है। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगी कि वर्तमान में भारत के लिए कोई यात्रा परामर्शी लागू नहीं है। उनकी विश्वव्यापी सावधानी रिपोर्ट में भारत का संदर्भ जरूर शामिल है, जिसे अमेरिका का विदेश विभाग प्रत्येक 6 महीने में हर वर्ष मार्च और सितंबर में जारी करता है। इन्हें खतरों के मोटे आकलन के तौर पर जारी किया जाता है और भारत के बारे में इस प्रकार के संदर्भ उनकी पूर्व रिपोर्टों में भी शामिल किए जाते थे। इसलिए इनका संबंध अमेरिकी प्रशासन में परिवर्तन से बिल्कुल नहीं, जैसी की धारणाएं बनाई गई। वास्तव में भारत के विशेष संदर्भ में ऐसी बातें विगत की रिपोर्टों में कहीं अधिक विस्तार से कही जाती थी। यात्रा परामर्शियां जारी करना एक सुस्थापित वैश्विक प्रथा है और भारत सरकार ने भी विगत में अमेरिका जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष स्थितियों के बारे में यात्रा परामर्शियां जारी की हैं। अध्यक्ष जी, इन माननीय सदस्यों के द्वारा इससे संबंधित एक और प्रश्न उठाया गया कि क्या सरकार के पास अमेरिका की यात्रा करने वाले अथवा अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए परामर्शी जारी करने की कोई योजना है। मैं कहना चाहूंगी कि इन घटनाओं पर अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों की शीघ्र एवं स्पष्ट प्रतिक्रिया और अमेरिका में चारों ओर से संवेदना एवं समर्थन के व्यापक संदेशों ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि ये कुछ मुट्ठीभर लोगों से जुड़ी घटनाएं हैं और ये समूचे अमेरिका के नागरिकों की भारत के प्रति वास्तविक संवेदना को नहीं दर्शाती। ये तथ्य इस बात की पुष्टि करता है कि इयान ग्रीलॉट अमेरिकी नागरिक ही हैं जो 2 भारतीयों की सहायता करने के लिए आगे आए और उन्हें बचाते हुए गंभीर रूप से घायल हुए। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करती हूं और मुझे विश्वास है कि ये सदन मेरे साथ मिलकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेगा। अध्यक्ष जी, अंत में मैं इस सदन के सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगी कि विदेशों में बसे भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा तथा संरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसी भी आपातकालीन मुद्दे के समाधान के लिए हमारे दूतावास तथा कौंसुलावास स्थानीय भारतीय समुदाय के दलों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति सतर्क हैं और उनके हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, उस दिन जब ये चर्चा हो रही थी, मैं टीवी के सामने बैठकर उस पूरी चर्चा को सुन रही थी। खड़गे जी ने एक आरोप लगाया और अंत में हमसे पूछा। पहले तो इन्होंने कहा कि इस पूरे प्रसंग पर सरकार चुप्पी साधे है और अंत में ये कहा कि सरकार चुप्पी क्यों साधे है। मैं आपके माध्यम से खड़गे जी और पूरे सदन को ये बात कहना चाहूंगी कि कोई भारतीय बाहर संकट में हो और ये सरकार चुप्पी साध ले, ये संभव ही नहीं है। ये हमारी कार्यशैली ही नहीं है। पूरा सदन और पूरा देश इस बात का साक्षी है कि अगर एक भी भारतीय संकट में आता है तो हम 24 घंटे के अंदर उसकी पीड़ा का निराकरण हो इसका प्रयत्न करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिस समय ये घटना घटी, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन हर दिन वो हमसे पूछते थे कि एमईए इसके लिए क्या कर रहा है और आगे क्या करने की योजना है। और मैं ये कहना चाहूंगी
कि मैं उस समय घर पर बैठकर स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, मेरा रिकवरी पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैं पर्सनली, मैं व्यक्तिगत रूप से इन घटनाओं की निगरानी कर रही थी। और जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन मैंने श्रीनिवास के पिता और उनके बड़े भाई के शास्त्री से हैदराबाद में बात की। उनकी पत्नी सुनैना से बात करने के लिए कंसास फोन मिलाया। श्रीनिवास के छोटे भाई कैलिफोर्निया से कंसास पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सुनैना अभी अभी सोई हैं। तो मैंने कहा उन्हें कह दो कि जगाएं नहीं, लेकिन जब उठें तो बता दें कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और इस बात को सुनैना और उनके परिवार वालों ने एक्नॉलेज किया है। मैं सुनैना का एक पत्र हमारे कौंसिल जनरल को गया है, उसके 2 अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी हमारे कौंसिल जनरल के यहाँ से 2 अधिकारी उसी दिन कंसास पहुंच गए और उसके बाद कौंसिल जनरल स्वयं वहां पहुंचे। वो अनुपम रे को ये मेल उन्होंने भेजी है, मैं सिर्फ 2-3 अंश आपकी अनुमति से पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। डियर डॉक्टर रे, उन्हीं को उन्होंने लिखा है, Thank you so much for all the assistance that I received during the time of crisis. Words cannot describe how thankful I am to all of you. Thanks to Dr. Joshi for traveling immediately to Kansas. ये वो पहले अफसर थे जो वहां पहुंचे, and assisting us with all the formalities, even on a holiday to the consulate. Dr. Ray, thanks much for traveling in person to Kansas and meeting Kansas Governor Brownback and taking up the issue and raising our concerns. Also thank you for talking regarding my immigration status and requesting help from them. Appreciate all your help and time. श्रीनिवास के परिवार के यहाँ से 5 लोगों ने मुझसे मिलने के लिए समय मांगा है, सिर्फ थैंक्स करने के लिए। इसी तरह दीप राय के फादर सरदार हरपाल सिंह ने, मैंने उसी दिन बात की उनसे, और उन्होंने मुझसे कहा, नहीं पुत्र जी, पुत्र ठीक है, ओदे बाजू ते सट लगी है, पर वो अस्पताल विच है, खतरे तो बाहर है। मैं तुहाडा बहुत धन्नवादी हां। मैं कदे किसी मिनिस्टर नूं ये नहीं सुनिया कि गल करदा सीधा, पर तुसी गल कर रहे। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि इस तरह की बात ये कहना कि हमने इस विषय को कहीं उठाया नहीं, हम इस पर चुप्पी साधे हैं, ये बिल्कुल सिरे से गलत है। जितने कार्य हमने किए हैं उसका जिक्र मैंने अपने वक्तव्य में किया है, लेकिन ये मैं अलग से कहना चाहती थी कि उन लोगों ने भी ये आरोप नहीं लगाया जिनके घरों में ये घटनाएं हुई हैं कि सरकार चुप्पी साधे है। ना सरकार ने चुप्पी साधी थी, ना सरकार चुप्पी साधे हुए है। और मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ, किसी भी ऐसी घटना पर सरकार कभी चुप्पी नहीं साधेगी, बल्कि जो कुछ हमसे अपेक्षित है उससे ज्यादा ये सरकार करेगी। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँ।